बच्चों, हिंदी पार्ट 2 में अब आपको क्रिया, शब्द रचना तथा अपठित गद्यांश के बारे में बताऊंगी। आप उसे ध्यान से समझेंगे तथा अपनी फेयर कॉपी में साफ साफ लिखेंगे और याद भी करेंगे। नाउ कम स्टार्ट। क्रिया वर्ब। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहती हैं। काम का करना, पढ़ा, सुन, खुली, टंगा। काम का होना, चमक, चल। तो देखिए बच्चों, अध्यापिका पढ़ा रही है। अध्यापिका क्या काम कर रही है? अपना पढ़ाने का। यह एक क्रिया है कि वह पढ़ा रही है। सभी छात्र ध्यान से सुन रहे हैं और सभी बच्चे जो हैं ध्यान से सुन रहे हैं। अध्यापिका अपना कार्य पढ़ाने का कर रही है और बच्चे अपना कार्य सुनने का कर रहे हैं। सबकी किताबें खुली हैं। सबकी किताबें खुली हैं। कक्षा में चार्ट टंगा है। सूरज चमक रहा है। बाहर तेज हवा चल रही है। तो मैंने भी आपको बताया था, इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से काम के करने या काम के होने का पता चल रहा है। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं। कुछ क्रियाएं इस प्रकार है: पकड़ना, उड़ना, गाना, सोना, उठना, दौड़ना, हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना, नाचना, बनाना। क्रिया के जिस रूप से काम के होने या करने के समय का पता चलता है वह काल कहलाता है। बच्चों, काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अमीना हैदराबाद जा रही है। क्रिया अभी हो रही है। क्रिया अभी हो रही है। अमीना हैदराबाद जा रही है, तो ये वर्तमान काल है। अमीना कल हैदराबाद चली गई, वो जा चुकी है, तो बेटा बीता हुआ समय, भूतकाल। अमीना कल हैदराबाद जाएगी, ना तो वो कल गई थी, ना आज गई है, ना और वो कल जाएगी, तो आने वाला समय, भविष्यत काल। आइए अब आप इसकी एक्सरसाइज देखिए। कोष्टक में दी गई क्रियाओं में से सही क्रिया रूप छांट कर लिखें। बच्चा बहुत तेज दौड़ रहा था। इस पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे। वृक्ष पर पके पके आम लगे हैं। अमन और मोहित बाहर खेल रहे हैं। शेर के आने पर सभी जानवर सहम गए। प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम से जोड़े। इसके आगे आप या तो इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे या उसके सामने थोड़ा सा गैप देकर लिखेंगे। सही आंसर मैच करेंगे। धोबी कपड़े धोता है। अध्यापिका पढ़ाती है। चित्रकार चित्र बनाता है। दर्जी कपड़े सिलता है। किसान अन्न उगाता है। हर पंक्ति में जो क्रिया शब्द नहीं है उस पर सर्कल लगाइए। उस पर बच्चों ये आपने राउंड फिगर गोल धारा लगाना है। महकना, बगीचा, गुनगुनाना, दौड़ा। बगीचा क्रिया शब्द नहीं है, तो आप इस पर सर्कल लगाएंगे। पढ़ना, बैठना, गाया, घर, आप घर पर लगाएंगे। चलेगा, चित्र, सुना, आना, चित्र पर लगाएंगे आप। धीरे से चढ़ा, मुस्कुराना, दिया, धीरे से। ऊपर, सीखा, चलाना, हंसना, ऊपर। तो बच्चों इसको आप देखेंगे ध्यान से। आगे चित्र देखकर सही क्रिया का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। चिड़िया उड़ रही है। उसकी क्रिया है, वो क्या कर रही है? उड़ रही है। वो अपना कार्य उड़ने का कर रही है। लड़कियां खेल रही हैं। ये देखिए, बच्चा पानी दे रहा है या लड़का पानी दे रहा है। डाकिया पत्र बांट रहा है। इन वाक्यों में आई क्रियाओं के काल लिखें। हम ही जीतेंगे, भविष्यत काल, आने वाला समय। बच्चे मैदान में साइकिल चला रहे हैं, वर्तमान काल, एट प्रेजेंट। कल तेज बारिश हुई, हो चुकी है, भूतकाल, बीता हुआ समय। पेड़ के नीचे यात्री विश्राम कर रहे हैं, वर्तमान काल। रीना ने गाना गाया, भूतकाल। बच्चों, आप क्रिया को अच्छी तरह समझेंगे, पढ़ेंगे और इसकी अभ्यास पुस्तिका को जैसे मैंने आपको समझाई है इसको आप अपनी फेयर नोटबुक में स्लो साउंड के साथ बोल कर इसको लिखेंगे।
अब हम शुरू करते हैं शब्द रचना। शब्द रचना में वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। शब्द भंडार बढ़ाने में इसका बहुत महत्व है। इससे वर्तनी के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है और वर्णों की ध्वनि की सही पहचान होती है। शब्द लड़ी को जितना चाहे आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कोमल, कोमल शब्द से हमने शब्द लड़ी शुरू की है, तो आइए देखते हैं। कोमल, ला लपक ना नाप, पा पत्थर, रा रसीला। बच्चों, हमने कोमल शब्द से शुरू कर वह हमने शब्द लड़ी बढ़ाई थी। अगली है लालिमा, लालिमा, माली, लीची, चील, लड़की। अब आप नीचे दी गई शब्द सीढ़ी देखें। बच्चों, इस प्रकार आपने पहले भी देखा होगा। कबूतर, विमान, थर्मस, सड़क, कमल, लड़की, कील। तो बच्चों, ये भी एक शब्द सीढ़ी है। नीचे कुछ वर्ण हैं जिन्हें जोड़कर शब्द बनाए गए हैं। मछली, पुतली, माली, विमान, तितली, मकान, मांस, विकास, नमक, नमन। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे मैं, छह, मैं के साथ छह को जोड़ा गया है। ली, मछली, क्या शब्द बन गया हमारा? मछली। इसी प्रकार से शब्द बनेंगे। आगे देखिए, दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाएं। रचा, चार, रमो, मोर, रियाची, चिड़िया, कबंदू, बंदूक। इस शब्द खेल को शब्द का गणित भी कह सकते हैं। इसमें चित्र और शब्द का जोड़कर शब्द बनाएं। जैसे रसोई, और ये क्या है? घर, रसोई, घर। सूरजमुखी, बच्चों सूर्यमुखी या सूरजमुखी। तारा मंडल, तारा मंडल। चिड़िया घर, चिड़िया घर। चित्रों की सहायता से शब्द सीढ़ी पूरी करें। अचकन, नयन, नर, विमान, लड़की, टमाटर, थर्मस। ये बच्चों इसके उत्तर भी लिखे गए हुए हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको ये शब्द रचना बताई है और समझाई है। इसकी अभ्यास पुस्तिका को आप अपनी फेयर नोटबुक में साफ साफ लिखेंगे और याद भी करेंगे। बच्चों, अब मैं आपको अपठित गद्यांश के बारे में बताऊंगी, जिसको इंग्लिश में आप अनसीन पैसेज भी बोलते हैं। अपठित यानी जिसे पहले न पढ़ा हो। अपठित गद्यांश ऐसे लेख या कहानी का हिस्सा है जो पहले से न पढ़ा गया हो, उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। आपके इंग्लिश में भी आते हैं अनसीन पैसेज, जिसको आप बोलते हैं। आइए अब एक गद्यांश पढ़े और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। बच्चों, ये हम पैरा पढ़ेंगे और ये जो प्रश्न दिए गए हैं इसके उत्तर हमें इस पैरे में से मिलेंगे। उसको ढूंढेंगे और इसको आंसर की जगह पर, उत्तर की जगह हम देखकर लिखेंगे। तो किसी गांव में एक किसान रहता था। लोभ के कारण वह सदा दुखी रहता था। उसके पास घर, जमीन जायदाद सभी थे, पत्नी और बच्चे भी थे, खेत और पशु भी थे, पर वह और धन पाने के लिए बेचैन रहता था। सब कुछ होने के बाद भी वह और पाना चाहता था, बेचैन रहता था। एक दिन वह खेत में हल जोतकर थक गया। वह पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। तभी वहां से एक महात्मा गुजरे, मतलब निकले। किसान ने उन्हें प्रणाम किया, नमस्कार किया और भोजन खिलाया तथा ठंडा जल पिलाया, पानी पिलाया। महात्मा किसान की सेवा से प्रसन्न हुए, खुश हुए। उन्होंने किसान को एक मुर्गी दी। वह रोज उसे सोने का अंडा देती थी। अब किसान रोज एक सोने का अंडा लेता। बच्चों, अब तक हमने ये पैरा पढ़ा। आइए अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसान क्यों दुखी रहता था?
किसान लोभ के कारण दुखी रहता था। हमने अभी इस पहरे में पढ़ा कि उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो बेचैन रहता था कि उसे और भी कुछ मिल जाए, उसको और भी बहुत कुछ प्राप्त हो जाए। किसान के पास क्या क्या था? किसान के पास पत्नी, बच्चे, घर, जमीन, जायदाद, खेत, पशु आदि सब थे। किसान ने महात्मा को देखकर क्या किया? किसान ने महात्मा को देखकर प्रणाम किया और भोजन कराकर ठंडा जल पिलाया। महात्मा ने प्रसन्न होकर किसान को क्या दिया? महात्मा ने किसान को प्रसन्न होकर एक मुर्गी थी। सोने का अंडा कौन देती थी? सोने का अंडा मुर्गी देती थी। तो बच्चों, इसी पहरे में से आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और ये लिखे हुए भी हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह अपठित गद्यांश को पढ़ना है और अपनी फेयर नोटबुक में स्लो साउंड में बोल बोल कर इसको लिखना भी है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।